जब तक गर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं कि बहुत तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, बहुत तो शांति में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है। अभी एक बाबा का, एक हिंदू बाबा का आया है कि हम पुष्यमित्र सिंह के वंशज हैं, हम काट डालेंगे। अरे बाबा जी, पहले वाले जैसे बौद्ध भिक्षु नहीं रहे हैं। आज बौद्ध भिक्षुओं पर माउजर है, रिवॉल्वर है, राइफल है। तुम आके तो देखो, तुमको हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे। बहुत बड़ी रकम देकर सुरेश सफाई जी ने अभी वो मामला पेंडिंग है। जब हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, वो कहते हैं अब हमारे बस में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, पहले नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। 2002-2004 तक जब हम जाते हैं तो कहते हैं इसको सदन पास करेगा, विधानसभा पास करेगी, एमएलए लोग पास करेंगे। हम लोग एक ही रास्ता है हमारे लिए कि भारत सरकार अध्यादेश लाए, ये भारत सरकार अध्यादेश लाए और जल्दी से जल्दी बौद्धों के बिहार को बौद्धों के हवाले देना चाहिए। हमने बहुत से आंदोलन किए हैं, हमको कई बार गया से पुलिस उठाकर ले गई है, 2-2 दिन तक हमको सोने नहीं दिया, अपनी कस्टडी में रखा है। बहुत आंदोलन तीव्र गति से आज भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को मैं इन लोगों को जो आंदोलन चला रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन अभी आंदोलन दिग्भ्रमित है। वो आंदोलन को एक व्यक्ति, एक संस्था नहीं चलाती है। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन की एक सेंट्रल बॉडी बने, सेंट्रल कमेटी बने, उसमें राजेंद्र जी भी हो, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हो, जय भीम मिशन के लोग हो, जनता सैनिक दल के लोग हो, भीम आर्मी के लोग हो, तमाम जो संस्थाएं, वो सारे लोग होना चाहिए। दूसरा, जो एक कोर कमेटी डोनेशन की बननी चाहिए, लेकिन डोनेशन का क्या है, लोगों ने अपनी अलग अलग संस्थाओं के नाम से अलग अलग अपने पर्सनल पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर दे दिए हैं। चंदा उसमें आता है, न ये पता लगता है कि कितना चंदा आता है, कितना क्या होता है। पहला आंदोलन जो चला था वो सुरई सफाई अपने आप उस आंदोलन को चलाते थे, किसी से चंदा नहीं मांगते थे, उन्होंने पेटीएम नंबर नहीं दिया था, खाता नंबर नहीं दिया था, वो कैसे चलाते थे हम नहीं जानते। लेकिन जो लोग इस पेटीएम का नंबर दे रहे हैं और अपना बैंक खाते का नंबर दे रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कोई लालची नहीं हूं। दूसरा, आंदोलन चलता है, आंदोलन बिक जाता है, आंदोलन चलता है, उसी 1949 एक्ट के अंतर्गत लोग मेंबर बन जाते हैं, उसी 1949 के एक्ट अंतर्गत माइनॉरिटीज के मेंबर बन जाते हैं। ये सरकार जानती है, इस आंदोलन को वही चला सकता है जिसको कोई पद लोलुपता ना हो, जिसे कोई धन की लालसा ना हो, जिसको कोई पद बनने की मेंबर कमेटी। आंदोलन चला, 2004 में आंदोलन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा। आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आपका ही नहीं पूरे देश के लोगों का सहयोग रहा। लेकिन सुरई सफाई जी को जो आंदोलन की नींव थी, उसको माइनॉरिटीज का मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी ने बना दिया। भंते आनंद, भंते सुरई सफाई और भंते प्रज्ञाशील उस आंदोलन में मेंबर बन गए। आज प्रज्ञाशील उसको लीड कर रहे हैं। मैंने प्रज्ञाशील से पूछना चाहता हूं, जब 2002 से लेकर 2006 तक तुम उस मैनेजमेंट कमेटी में बैठे रहे, तब तुमने आवाज नहीं उठाई। आज 22 वर्ष बाद तुमको आंदोलन याद आ गया, जब तुमने खूब रबड़ी मारी, खूब पैसा मारा, ड्राई फ्रूट खाए, डॉलर और एल लिए, पाउंड लिए, तब क्या बात थी। ऐसे लोग आंदोलन नहीं चला सकते। मैं आकाश लामा को बधाई देता हूं कि आकाश लामा इस आंदोलन को चला रहे। अभी मैंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ से बात करी, ऑल इंडिया भिक्षु संघ महाभिक्षु संघ आनंद से भी बात करी। आनंद ने कहा, ऑल इंडिया भिक्षु संघ ने कहा कि उसमें एक ऐसा भिक्षु घुसा हुआ है जो आंदोलन चला, लेकिन हिंदुओं के मैनेजमेंट में वो मंच इंचार्ज भी बना, जनरल सेक्रेटरी भी बना। हम कैसे नैतिकता के आधार पर उसको आंदोलन नहीं चलाना चाहिए।
नैतिकता के आधार पर सारे देश के लोगों को करुणाशील राहुल जी चलाएं, चलेगा। और भंते चलाएं, चलेगा। भोपाल से भंते आए हैं, चलाएं, चलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब आंदोलन, उस व्यक्ति ने अपना पेटीएम नंबर, मेरे पास उसका प्रूफ है, पेटीएम नंबर और खाता नंबर दे दिया है, रुपया सारे भारत से आना चाहिए। हमारा आंदोलन पैसे के लिए नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी पैसा किसी भी भिक्षु के अकाउंट में ना दे, चाहे भंते करुणाकर है, चाहे और कोई कर है। कहने का मतलब है आप आंदोलन में जरूर जाएं और आंदोलन में जो भिक्षुओं की समस्या है, पानी पीने की, खाना खाने की, फल खाने की, बिस्कुट खाने की, चाय पीने की, उसको आप दें। किसी के हाथ में नगद रुपया, चाहे कोई भी बात भिक्षु हो, पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंदोलन चलता है। भूखे आंदोलन नहीं चलता है। गर्मी आ रही है, आंदोलन पानी से चलेगा, आंदोलन टेंट से चलेगा, आंदोलन खाने से चलेगा, आंदोलन बिस्कुट से चलेगा, आंदोलन फूलों से नहीं चलेगा, आंदोलन फल से चलेगा। कहने का मतलब यह है, मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी भी पेटीएम में, चाहे वो किसी भी भिक्षु का पेटीएम हो, आज धर्म धंधा बन गया है। जैसे ही आंदोलन शुरू होता है, चंदाखोरों की बाढ़ आ जाती है, चंदाखोरों की उड़कन लग जाती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बुद्ध गया का आंदोलन है, इसके लिए आपको एक होना चाहिए और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए, बुद्धिस्टों का होना चाहिए। उसी के लिए आंदोलन, हमारे भंते करुणाशील भी वहां पर गए थे और लोग भी गए हैं, वो उनकी यात्रा थी 1 महीने की, लेकिन उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और उन्होंने प्याजी पर इस आंदोलन को रखा। तो हम ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग इस एक्ट को बदलना चाहते हो तो आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में बुद्ध गया जाओ नहीं जाओ, आंदोलन को आपको रेल से लेकर सड़क तक आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक गर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं कि बहुत तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, बहुत तो शांति में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक बाबा का, एक हिंदू बाबा का आया है कि हम पुष्पमित्र सिंह के वंशज हैं, हम काट डालेंगे। अरे बाबा जी, पहले वाले जैसे बौद्ध भिक्षु नहीं रहे हैं। आज बौद्ध भिक्षुओं पर माउजर है, रिवॉल्वर है, राइफल है। तुम आके तो देखो, तुमको हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे। तुम किसको धमकी देते हो? पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के बौद्ध भिक्षुओं में अंतर है, तुम डाल रहे हो। हम देखते हैं, हम यहाँ नहीं, हमारा आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है। पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयन लोगों को इस जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमने दे दी है और उनको दी है जो बॉर्डर पर रहते हैं। अभी आप लोग होश में आ जाओ, नहीं तो इतना धमाका होगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। अरे तुमने हमको मारकर तुम पुष्पमित्र के सुंदर पंकज बनते हो। पहले बौद्ध भिक्षुओं ने, आज के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत अंतर है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, बुद्ध पूर्णिमा को बड़ा आंदोलन है। बुद्ध पूर्णिमा को अभी आप बीच में जाए न जाए, अपने बुद्ध विहारों की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी तुम्हारी बुद्ध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब तक वो मुक्त नहीं होता है, तब तक बुद्ध विहारों में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग वहां पर जाएं और उसको मुक्त कराने के लिए जाएं और वहां पर आंदोलन करें। आंदोलन करने के बाद फिर एक रणनीति बनाएं पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हरियाणा के लोग हों। पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लेह लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं ने, लामा ने मिलकर वहां पर आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में भी, आपके भोगल में भी, भोपाल में भी, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। और ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि पीटीसीएम एक्ट जो है पूरा खत्म और नष्ट नहीं किया जा सकता, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमने ये आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, माइनॉरिटीज में जाने के लिए
हम नहीं आए। और जो चाहेगा हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में रहेगा उसका नंगा करके पिटाई की जाएगी, सिलाई की जाएगी, जब तक ये चाहे कोई भी हो। पहले जो गलती हुई है अब दोबारा गलती नहीं होगी। और जो भी बहुत भिक्षुक कहेगा मैं तो उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन मैं उसका क्या बनाऊंगा वो जान जाए अच्छी तरह से। मैं उसकी चमड़ी लाल नहीं मैं काली कर दूंगा वो यदि हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाता है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय बौद्ध महासभा को बधाई देता हूं। और राजन जी को, राजन जी आप बुद्ध गया में जाना और इसकी एक सेंट्रल कमेटी बने और डोनेशन की एक कोर कमेटी बने, तब उस कार्य को बहुत जोर से हम जानते हैं अभी जल्दी नहीं होगा लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है। ये सेकुलरिज्म की हत्या, ये सेकुलर की बात करते हैं। ये जाते हैं विदेश, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं भैया, सर पे मूर्ति रखे, कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वो मुझे जापान का सबसे पुराना मंदिर बुद्ध मंदिर दिखाओ, कोरिया में दिखाओ, थाईलैंड में दिखाओ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध प्राप्त हुआ था। वहां कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूं और यहाँ कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहां कह रहे हो बुद्ध देश से आया हूं, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई बुद्ध राष्ट्र बनाओ जो बुद्ध के देश से आए। तो ये इनका जुमला नंगे हो गए नंगे। ये लोग क्या कब कर दें, क्या कुछ बोल दें, कुछ पता नहीं है, इसलिए इनसे सावधान रहना है, आपको बिकना नहीं है। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से 135 से 136 बेईमान लोग बैठे। इनका बाप एमएलए एमपी नहीं बन पाता, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन बीटीसी एक्ट के बारे में एक बेईमान नहीं बोलता है, केवल एक बोलता है चंद्रशेखर, केवल एक अकेला चंद्रशेखर बोलता है। तुमको क्या डर है, क्या तुम्हें भय है? क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा पर बोलेंगे, कांग्रेस के एजेंडा पर बोलेंगे, लेकिन हमारे बीटीसी एक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा CS भंडारी जी को, मेरा बहुत लंबा करीब 40-45 साल पुराना मेरा संबंध है। 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को भंते बना था, लेकिन लोगों ने कहा भंते जी कार्यक्रम बनाएं। मैं इनका भिक्षु को अहंकार हो जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है, कोई फूल नहीं देना है, बस हो गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया। जिन भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को जगाया, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मार भूलों को सम्मान दिखाया। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। इस देश का नाम किसी राम और कृष्ण की वजह से नहीं, कि 33 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मेरे भगवान बुद्ध अरहत सम्यक समृद्ध की वजह से इस भारत माँ का नाम ऊंचा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, और भी लोग बोलेंगे और भी लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, BTMC खत्म करो, खत्म करो, 1949 एक्ट खत्म करो, खत्म करो, महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो, महाबोधि विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारत माता, भारत माता की, भारत माता की, जय भारत, जय भारत, भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।